नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन थोड़ा भारी रहा आज बुल्स के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रहा बियर्स के लिए। एक जोरदार बिकवाली मार्केट्स में आज देखने को मिली। करीब 200-250 अंकों के आसपास का फॉल मार्केट्स में रहा और 11,700 का लेवल भी निफ्टी आज होल्ड नहीं कर पाया, उसके नीचे जाके क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ा। और बिकवाली रही मिड कैप स्मॉल कैप में, बिकवाली रही तमाम इंडिसेस में जो कि आज लीड कर रहे थे। आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसी, मेटल, ऑटो जैसे सेक्टर जो कि काफ़ी चले हैं रिसेंटली, वहाँ पर भी, और जो नहीं चले हैं वहाँ पर भी बिकवाली तो देखने को मिली है। तो क्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग, और उसमें मेजरली पार्टिसिपेट करने वाले सेक्टर्स में बैंकिंग और एनबीएफसी ही देखने को मिले जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी। चलिए इन सब पे हम बातचीत करेंगे, आज के जानकारों से भी जुड़ेंगे और कुछ अहम ट्रिगर्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में 3 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। ग्लोबल बाजारों में बिकवाली का दिखा असर। निफ्टी 2.5% टूटकर 11,700 के नीचे फिसला। सेंसेक्स ने गंवाए 1,000 से ज्यादा अंक। सभी सेक्टर्स इंडेक्स में दिखे बियरिश नजरिया। बाजार में टॉप लूजर्स की लिस्ट में आगे रहे बैंक्स और एनबीएफसी। निफ्टी बैंक में 800 अंकों का नुकसान। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में 4% गिरावट, तो वहीं चोलामंडलम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट 5% तक टूटे। बाजार बंद होने के बाद आए माइंडट्री के तिमाही नतीजे। मुनाफा 19% बढ़ा, तो वहीं मार्जिन अनुमान से ज्यादा। सितंबर तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन रही 19.5%। हालांकि आज शेयर में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। आईटी शेयरों में आज भी जारी रही मुनाफा वसूली। शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद इन्फोसिस 2% लुढ़का। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, इन्फो एज भी बिकवाली के शिकार। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% नीचे बंद। कल आईटी दिग्गज एचसीएल के तिमाही नतीजे होंगे जारी। डॉलर रेवेन्यू में 5.5% की बढ़त की उम्मीद। मुनाफे में 4% से ज्यादा का उछाल संभव। कंपनी की गाइडेंस पर भी रहेगा फोकस। और अगले कुछ हफ्तों तक न्यूज चैनल की नहीं आएगी वीकली रेटिंग। बाग के मुताबिक टीआरपी की मौजूदा रेटिंग पैमाने की होगी समीक्षा। लग सकता है 8 से 12 हफ्ते का वक्त। तो भारतीय बाजारों के लिए आज बिकवाली भरा दिन, जबकि मार्केट्स में शुरुआती कारोबार तो इतना वीक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और दिन के निचले स्तरों के करीब ही बाजार बंद हुए। तेज बिकवाली सेकेंड हाफ में, और 11,800 पहले टूटा, फिर 11,700 टूटा, और उसके बाद मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर ही बंद हुए 11,680 के आसपास। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज्यादा थी। निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों का फॉल, वहां पर 3.5%, जहां इंडेक्स में 2 से 2.5% की बिकवाली थी, निफ्टी बैंक में करीब 3.5 से 3.5% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। 23,000 के स्तरों के आसपास निफ्टी बैंक पहुंच गया। इसी तरह की इंटेंसिटी की बिकवाली आपने एनबीएफसी स्पेस में भी देखी, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एलआईसी हाउसिंग, किसी भी एनबीएफसी को आप उठा के देख लीजिए, वहां पर बिकवाली ही देखने को मिली। इसके अलावा आपको बिकवाली दिखेगी मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि मिड कैप 50 में सिर्फ 2 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए, बाकी सभी शेयरों में आज बिकवाली ही देखने को मिली। एक एक करके आप कुछ आंकड़े देखिए। निफ्टी करीब 364 अंकों की दायरे में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। 286 अंकों का निफ्टी में गिरावट रही, तो 364 यानी कि 100 अंक ऊपर से बाजारों में ज्यादा गिरावट आई। निफ्टी बैंक करीब 1,117 अंक में की एक वोलेटाइल सेशन यहां पर देखने को मिला, और निफ्टी का जो रेंज था वो भी करीब 1381 का, सेंसेक्स का माफ कीजिएगा, रेंज देखने को मिला आज के पूरे सत्र में। तो ओवरऑल शुरुआती फ्लैट के बाद थोड़ी बढ़त, और उसके बाद बिकवाली मार्केट्स में आई, और वो बिकवाली डे लो के आसपास बाजार को ले गई। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। स्पेशली निफ्टी में सिर्फ 2 या 3 ऐसे शेयर थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, बाकी सभी शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स का 1 शेयर हरे निशान में, और बाकी सभी शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक का एक भी शेयर ऐसा नहीं जो कि आज हरे निशान में बंद हुआ, और 12 के 12 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए जहां पर बिकवाली रही, तो मिड कैप और एफ&ओ में स्पेशली 13 शेयर खाली हरे निशान में, बाकी 123 शेयरों में बिकवाली रही। और ब्रॉडर मार्केट आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे एनएससी के 560 शेयरों में तेजी और करीब 1350 शेयरों में बिकवाली, और बीएससी के भी 816 शेयरों में तेजी और 1823 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। तो ये क्लियर कर देता है कि आज जो ब्रॉडर मार्केट थे वो भी लाल निशान में, डीप रेड में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए, आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मानस जायसवाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी रणनीति भी जानेंगे
और साथ ही साथ यतिन है जो कि आपको बताएंगे डीलर्स रूम में किस तरह का बज़ है, और आशीष भी हमारे साथ मौजूद होंगे HCL टेक के जो नंबर्स आने हैं उस पर चर्चा करने के लिए। मानस, आपका स्टांस अब क्या कहता है? लगातार 10 दिन की तेजी, आप तेजी के मोड में थे भी, अब क्योंकि बाजार ने एकाएक बिकवाली ली है, होल्ड करें, थोड़ा वेट करें, क्या किया जाए? सुमित जी, देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो बहुत पॉजिटिव थी और शायद ऐसा लग रहा था कि 12,200 के आसपास कहीं निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद जब आफ्टरनून सेशन से जब बिकवाली देखने को मिली तो बहुत सरप्राइज हुआ मैं, क्योंकि एक बहुत ही अहम सपोर्ट 11,800 का निफ्टी ने ब्रेक किया। और सबसे पॉइंट ये है कि 8 अक्टूबर के जो गैप था उस गैप को फिल करके लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुआ, जो कि बहुत ही नेगेटिव संकेत है। पैटर्न की बात करिए तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और अब उम्मीद किया सकती है कि 11,550 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का। आपको बिकवाली अभी नहीं करनी है, क्योंकि एक बड़ा कट हमने इंटरडे सेशन में देखा। मैं समझता हूं कि जब उछाल मिले और 11,750 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां बिकवाली करें। 11,860 के स्टॉप लॉस रखे उस केस में, और नीचे की तरफ 11,550 के टारगेट होंगे। जी, निफ्टी में तो आपने बिकवाली की राय दी है, निफ्टी बैंक में आज और ज्यादा बिकवाली थी, वहां पर और ज्यादा कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, वहां पे क्या किया जाए? देखिए वहां पर भी बिकवाली के ही रिकमेंडेशन है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे बिकवाली करनी है। यहाँ पर भी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो सब कुछ निगेटिव है। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा 23,200 के आसपास तक, तब बिकवाली करनी है 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेंगे 22,700 के। तो 22,400 के टारगेट्स दिख सकते हैं, लेकिन आप अभी बिकवाली ना करें, तेजी मिले आपको, पुल बैक मिले तो आप वहां पर इसको बिकवाली के लिए इस्तेमाल करें। तो आप मौजूदा स्तरों में बिकवाली ना करके ऊपरी स्तरों पे करें, 23,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 22,700 तक की चाल लोअर लेवल पे आपको देखने को मिल सकती है। और निफ्टी को लेकर भी जो स्टांस है वो साफ है कि आप दबाव ही देख सकते हैं 11,550 के टारगेट्स के लिए, 11,860 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। मानस, आज का सबसे बड़ा सेक्टर तो बैंक ही था और NBFC था, तो आपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स चुने हैं क्या ऐसी सेक्टर से आज? देखिए काफी वीकनेस देखने को मिली बैंकिंग और एनबीएफसी में, लेकिन एक बैंकिंग स्टॉक है और एक स्टॉक है पीवीआर। क्योंकि देखिए पीवीआर में सेल करने का रीजन ये है कि पीवीआर को एक्चुअली यहाँ पर बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन डिसअपॉइंट के स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो पीवीआर में एक सेल का रिकमेंडेशन है, 1256 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 1100 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक में ऑलरेडी एक मूव देखने को मिला, लेकिन आज स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया और नीचे के साइड पे। तो यहाँ पर भी बिकवाली की राय रहेगी, 316 के स्टॉप लॉस रखे और 285 के टारगेट रहेंगे। इनफैक्ट बैंकिंग में बंधन बैंक सबसे कमजोर आज बाकी जानकारों को भी दोपहर में दिख रहा था। डे लो पर शेयर बंद हुआ और तेजी से बिकवाली बढ़ सकती है 285 के टारगेट्स के लिए। 316 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और पीवीआर जैसा कि मानस खुद कह रहे हैं कि ये चलना चाहिए था, लेकिन अब कॉन्ट्रा सेल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात जब बिजनेस नहीं था तब ये शेयर डबल हो गया, अब बिजनेस शुरू हो रहा है तो शायद बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े। 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 1256 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज काइंड ऑफ सिचुएशन यहां पे बनती हुई दिख रही है मानस को। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो है आईटी। लगातार दूसरा दिन जबकि इसमें आज बिकवाली देखने को मिली। पहले विप्रो के नंबर्स के बाद, अच्छे नंबर्स के बाद बिकवाली आई, और अब इन्फोसिस के अच्छे नंबर्स के बाद आज बिकवाली देखने को मिली। मानस से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम नंबर आना है, वो है HCL टेक का। आशीष आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। आशीष से अब बातचीत कर लेते हैं HCL टेक के नंबर्स को लेकर। आशीष, नंबर्स आने हैं, अनुमान भी अच्छे नंबर्स का है, लेकिन मार्केट क्या सेम रिएक्ट करेगा जैसा विप्रो में किया, इन्फोसिस में किया? नमस्कार सुमित जी। देखिए HCL टेक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या कोई रूम बचा है सरप्राइज का या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा सितंबर 14-15 तारीख थी जब HCL टेक ने वो मिड क्वार्टर गाइडेंस रिव्यू करा था अपना। तब उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, जो हमने पहले कहा था उससे बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं और कांस्टेंट करेंसी में 3.5% से ज्यादा की ग्रोथ इस क्वार्टर में होगी। तो हमारा अनुमान एक्चुअली यही कह रहा है कि इस बार जो ग्रोथ है वो 3.7 से 3.8% की कांस्टेंट करेंसी में कंपनी डिलीवर करेगी। तो स्ट्रीट ये पचा के चल रहा है। HCL टेक ने जब जो गाइडेंस रिवाइज करी थी तब से लेकर अब तक 2-2.5 हफ्ते में ये स्टॉक 20% का उछाल ऑलरेडी दिखा चुका है। तो वही सवाल ये है कि कितना और सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी
जो पॉजिटिविटी थी इस बार के क्वार्टर नंबर्स को लेकर, वो मिड क्वार्टर गाइडेंस से हमने बचा ली है। खैर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कांस्टेंट करेंसी की बात डॉलर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5.5-6% का उछाल होगा। मार्जिन भी इस क्वार्टर में करीब 30-35 बेसिस पॉइंट्स सुधरते हुए आपको नजर आएंगे, और इसके चलते मुनाफा जो है 4-4.25% का जंप दिखाएगा। अब एचसीएल टेक के लिए स्ट्रीट थोड़ी सी डिवाइडेड है गाइडेंस के आंकड़े को लेकर। तो कई लोग एचसीएल टेक में जो गाइड कर रखा है हर क्वार्टर में 1.5 से 2.5% का इंप्रूवमेंट, तो मोटा मोटी शायद ज्यादातर ब्रोकरेज कहने हैं कि नहीं साहब इस बार अच्छी ग्रोथ आएगी, लेकिन गाइडेंस जस की तस मेंटेन करके चलेंगे। कुछ लोग इक्का दुक्का ब्रोकरेजेस हैं, वो जैसे ईडलवाइज थी, वो कह रही थी कि नहीं गाइडेंस भी अपवर्ड रिवाइज कर देंगे 2.5 से 3.5%। तो अगर ऐसा हुआ तो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और अगर कमेंट्री में कम से कम यही कह दें कि हमने जो पहले गाइडेंस दी थी 1.5 से 2.5% की, अब उसके टॉप एंड पे हम आसानी से रीच करते हुए नजर आएंगे, तो भी स्ट्रीट खुश होगा। अब लेकिन खुश होने का मतलब यह है कि रिजल्ट्स के लिहाज से खुश होगा। भाव के लिहाज से तो ये सच है कि आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। देखना हो कल मूड कैसा रहता है नंबर्स से पहले। नंबर्स मेरे ख्याल से सुमित बाजार खुलते ही या बाजार खुलने के आसपास वो 9 बजे से 9:15, 9, 9:30 के बीच में नंबर्स आ जाते हैं। तो अब वो देखना होगा नंबर्स में कितना पॉजिटिव सरप्राइज है कि इस स्टॉक में और फर्दर लेग्स बनते या नहीं बनते, या फिर और प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में स्टॉक्स आते हैं, वो एनीबॉडीज गेस। लेकिन नंबर्स अच्छे रहेंगे और डाइजेस्टेड हैं काफी हद तक। तो नंबर अच्छे और काफी हद तक डाइजेस्टेड मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा इवेंट भी हुआ है कुछ देर पहले, इसमें माइंट्री के नंबर्स आए हैं और माइंट्री के नंबर्स भी अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि बहुत खराब भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा फायरवर्क भी नहीं है। कई पैरामीटर पे नंबर्स अनुमान से बेटर साइड पे ही देखने को मिले और कई अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। आप स्क्रीन पे आपके आंकड़े चल भी रहे हैं। 253 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का आंकड़ा आया है 213 करोड़ के मुकाबले। आय 1926 करोड़ है जो कि अनुमान से स्लाइटली कम है। 1964 करोड़ का अनुमान था और मुनाफा अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर है। तो और एबिटा और रेवेन्यूज मतलब मोर और लेस या मिला जुला ही कह सकते हैं आप आंकड़े को। लेकिन माइंट्री आज बहुत बड़ी गिरावट दिखा के गया है। तो माना साहब ये दोनों सवाल आपके सामने आएंगे। पहला, एचसीएल टेक में क्या करें? नंबर्स आने हैं और शेयर टूट भी रहा है लेकिन नीचे से बहुत चला हुआ शेयर है। और माइंट्री जिसके नंबर आ चुके हैं और मोर और लेस मिले जुले या फ्लैट आए हैं लेकिन शेयर 8% टूट चुका है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों स्टॉक में थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और अब जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मैं नहीं समझता उससे किसी को कंप्लेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हमने आईटी क्षेत्र में देखी है। एचसीएल टेक की बात करिए तो एचसीएल टेक में एक सपोर्ट दिखता है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से उसका जो वैल्यू है वो करीब 825 के आसपास होगा। तो 825 जब तक ब्रेक ना करे, एचसीएल टेक में आपको बिकवाली नहीं करनी है, आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है 825 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ऊपर की बात करिए, अगर 885 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, उसके ऊपर कल स्टॉक सस्टेन होता है, तब आपको चांस लेना चाहिए लॉन्ग साइड पे, क्योंकि उस केस में 925 से लेकर 935 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और माइंट्री में भी मैं समझता हूँ कि तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसका ख्याल आपको रखना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से 1390 के आसपास है। उसके नीचे फिसले तभी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो। अदरवाइज यहां पर भी ध्यान रखिए 1500 के ऊपर निकले तब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। ओके, दो एनबीएफसी स्पेस के शेयर देखिए, एक है बजाज फाइनेंस, एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। कल पुल बैक श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने दिया, आज तेज बिकवाली थी और बजाज फाइनेंस जो कि आज इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर था। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए बजाज फाइनेंस में तो मैं समझता हूँ कि बिकवाली करनी चाहिए, और उसका एक रीजन ये है कि कल रैली देखने को मिली बट स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं दिया स्टॉक ने, और आज बिकवाली में स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। तो वीकनेस तो यहाँ पर है, आपको बिकवाली करनी है। 3306 के स्टॉप लॉस रखने हैं और 3000 के टारगेट रहेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा बजाज फाइनेंस में है। यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 640 था वो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह रहेगी। 646 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 600 के टारगेट रहेंगे। ओके, एक नाम और देखिए, वो है भारती एयरटेल का। एक लंबे अंतराल के बाद से आज 400 रुपए का लेवल तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी। ये शायद इस फाइनेंशियल ईयर के सबसे निचले स्तरों के आसपास ही ये शेयर पहुंच गया है। थोड़ा सा फिर भी नीचे से घूमा लेकिन अभी भी बहुत वीक साइड पर है। क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये जो ट्रेंड है वो बहुत क्लियर है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। एक अहम सपोर्ट जो कि 414 या 413 के आसपास था वो भी ब्रेक कर दिया है, तो शायद अब 375 के लेवल्स टेस्ट होंगे। और लेकिन याद रखिए 375 पे आपको शॉर्ट नहीं रहना है, क्योंकि वो शायद 200 वीक एवरेज है, तो वहां पर सपोर्ट हो सकता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो 380 से लेकर
375 की रेंज में इसको रख कर ले। ओके, दो नाम और देखिए, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग के सबसे बड़े लूजर आज के सत्र में देखने को मिले। दोनों में ही काफी प्रेशर था और मेजरली मार्केट्स को नीचे की तरफ धकेलने में बड़ा योगदान भी था। क्या करा जाए इन दोनों का? इंडसइंड बैंक में थोड़ा इंतजार करेंगे, 574 के नीचे ही सेल कॉल लेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन है, इसमें कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखता है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी वीकनेस जरूर है, लेकिन फिर भी यहां पर भी इंतजार करेंगे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज नीचे दिखता है और मेरे ख्याल से उसका वैल्यू 386 है। तो आपको सेल कॉल लेना है, लेकिन 386 के नीचे लेना है। वो ब्रेक हो तब बिकवाली करिए, 401 का स्टॉप लॉस रखिए, 355 के टारगेट सेट करिए। ऑटो स्पेस में आज मदरसन सुमी तेज बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मानस, मदरसन सुमी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहां पर जो प्रेशर शुरू हुआ है, एक बड़ी तेजी के बाद आई है ये बिकवाली? और दूसरा टाटा मोटर्स भी देखिए, यहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो था, उसके बावजूद भी इस शेयर में एक स्पाइक आया और वहां से बिकवाली आनी शुरू हुई। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, मदरसन सुमी ने कुछ हफ्ते पहले करेक्शन में 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया था और वहां से बाउंस बैक दिखाया था। लेकिन इस बार 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी। 97 के टारगेट पॉसिबल है, तो आपको बिकवाली करनी है 109 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा मोटर्स में थोड़ा इंतजार करिए, लोअर लेवल पे सपोर्ट है 124 के आसपास, तो 124 के लेवल्स ब्रेक हो तब बिकवाली करनी है, 130 का स्टॉप लॉस लगाना है और 115 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो 115 तक की चाल टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। आज बिकवाली में थोड़ा कम गिरावट देखने को मिली, वो थी ग्रासिम में। कुछ हद तक अपने आप को ये सपोर्ट करवा रहा था, बहुत टाइम तक इसने अपने आप को 752 के लेवल्स के आसपास एटलीस्ट होल्ड भी कराया, लेकिन फिर सेशन के सेकंड हाफ में से बिकवाली थोड़ी और गहराई और इसने वो लेवल्स भी तोड़ दिए। लेकिन फिर भी बाजार की बिकवाली के आगे कम बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर आपका क्या नजरिया रखते हैं? देखिए सुमित जी, जितने सीमेंट काउंटर्स थे वहां पर आज वीक मार्केट में भी कम बिकवाली देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन बिकवाली जरूर कम देखने को मिली है। मैं समझता हूँ कि ग्रासिम को भी होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 730 का। लॉन्ग पोजीशन आपके पास है तो 730 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए 760 के लेवल्स को ब्रेक होने का इंतजार करें, उसके ऊपर निकले तब फ्रेश खरीदारी करें। जी मानस, इतनी बिकवाली की बात हुई, कोई ऐसा शेयर भी आपने देखा है जहां पर खरीदारी की जा सकती है, किसी भी सेक्टर का कोई भी स्टॉक? देखिए, पेट्रोनेट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में एक बड़े अपमूव में लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक बना रहा था, लेकिन अब अगर आप देखिए तो आरएसआई में आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेगा। आज वीक मार्केट में भी स्टॉक शायद 4% के आसपास ऊपर था। मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक शार्प अपमूव देखने को मिल सकता है, तो 230 के टारगेट आपको सेट करने हैं, यहाँ पर खरीदारी करनी है और 214 का स्टॉप लॉस रखना है। तो पेट्रोनेट एलएनजी डे हाई के आसपास ही बंद हुआ, 218 रुपए के स्तरों पर से क्लोजिंग दी, 8 रुपए 4% की तेजी यहां देखने को मिली। तो मानो लगता है कि शायद यहां पर आप तेजी को खेल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे के बाद लौटेंगे और यतिन से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बारी तमाम शेयरों पर और बाजार पर नजर डाल लेते हैं जब तक हमने बातचीत की। मानस को लगता है कि निफ्टी में दबाव देखने को मिल सकता है, 11,550 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें। निफ्टी बैंक में यहां नहीं, लेकिन ऊपर के स्तरों पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 22,700 के टारगेट्स के लिए 23,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा मानस की कॉल्स भी बिकवाली की साइड है। इसमें एक बैंक उन्होंने चुना है, बंधन बैंक, जिसमें 285 तक की चाल देखने को मिल सकती है। और दूसरा नाम है पीवीआर। 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 1256 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 600 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 646 का स्टॉप लॉस रखें। मदरसन सुमी 97 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 109 110 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स 115 रुपए तक की चाल भी ये स्टॉक दिखा सकता है, थोड़ा जवाब यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मानस को भी लगता है कि आप पेट्रोनेट पे खरीदारी कर सकते हैं, 230 रुपए के टारगेट्स के लिए 214 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस 3,000 रुपए तक की चाल दिखा सकता है, 3306 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे यतिन से, जिनके पास है डीलर्स रूम की बज़ और किस तरह का माहौल है डीलर्स रूम में, ये भी चर्चा करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं और साथ ही साथ मेरे दोनों सहयोगी आशीष और यतिन भी मौजूद हैं। यतिन से पहले बात कर लेते हैं और यतिन के पास है डीलर्स रूम का बज़। यतिन, आज मूड माहौल थोड़ा बिगड़ गया डीलर्स रूम में भी, मेरी उम्मीद है कि बिगड़ ही गया होगा। क्या है आपके पास?
देखिए, आज के सत्र में काफ़ी दबाव हमको देखने को मिला और अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो जो यूरोप में लॉकडाउन की फिर से बातें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं मार्केट्स में आज असर देखा गया। इसके लिए आज 2 शॉर्ट रिकमेंडेशंस वायदे बाजार के अंदर और ट्रेडिंग के लिहाज से डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे थे। सबसे पहला स्टॉक का है LIC हाउसिंग फाइनेंस और NBFC स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी दबाव बना हुआ है, ऊपरी स्तरों पे सेलिंग आ रही है और इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 3 से 4% की डाउनसाइड जो है ट्रेडिंग के लिहाज से देखी जा सकती है। अगर आप वायदे बाजार का यानी अक्टूबर सीरीज़ के F&O का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ है और यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस देखी गई हैं। सिमिलरली अगर आप लुपिन की बात करें तो पिछले 2 दिनों से फार्मा इंडेक्स जो है वो दबाव में है, टॉप लूजिंग इंडेक्स बना हुआ है और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो उनका मानना ये है कि फार्मा स्टॉक्स में हमको प्रॉफिट टेकिंग जो है ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लुपिन की अगर बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बना के चलें और वायदे बाजार का डेटा भी देखें अक्टूबर सीरीज़ के लिए तो यहाँ 3 लाख शेयर्स जो हैं शॉर्ट साइड पे आज के सत्र में जुड़े और अगर आप फार्मा पैक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर की स्तर पे सेलिंग आते हुए हमको दिखाई दे रही है। मानस, ये एक सेक्टर था इससे हमने बात नहीं करी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, वो है फार्मा। एक बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आ रहा है। लुपिन, अभी यतिन भी कह रहे हैं कि यहाँ पे डीलर्स रूम में सेल साइड पे ऑर्डर्स पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी शेयर हैं जहाँ पर बड़ी तेजी देखी गई है, डिविज जैसे शेयर, वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग रही। यहाँ से कुछ नाम आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, इस पे सेल कॉल ली जा सकती हो या एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो? देखिए, अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करिए तो मेरा मानना है कि थोड़ी वीकनेस जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट में वीकनेस 1-2 दिन और कंटिन्यू रहती है तो शायद डिफेंसिव के चलते हमें फार्मा और आईटी में फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो फार्मा में मैं बहुत बेरिश नहीं हूं, लेकिन लुपिन पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि 986 का लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे स्टॉक फिसले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उस केस में कम से कम 50 रुपए का डाउन साइड आपको लुपिन में देखने को मिल सकता है। तो आपको फार्मा में कॉशियस रहना है, लेकिन कभी भी आपको रिवर्सल देखने को मिले तो शायद फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आप ये मान के चलें कि अगर कभी भी बाजार ने सपोर्ट लिया तो शायद ये पुल बैक दिखाता आता हुआ यहाँ पर देखने को मिले, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति को बना सकते हैं। मानस, अभी LIC हाउसिंग की भी बातचीत हो रही थी, एक बार M&M फाइनेंशियल पर भी नजर डाली है। यहाँ पर कुछ दिख रही है आपको सिचुएशन फर्दर शॉर्ट्स के? बिल्कुल, M&M फाइनेंस देखिए एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक लोअर लेवल पे 122 के आसपास सपोर्ट है। आपको चांस लेना है तो लिया जा सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि 122 के लेवल ब्रेक होंगे, तो बिकवाली कर सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस रखिए और अगर 122 के लेवल्स निकलेंगे तो 117 का स्तर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा M&M फाइनेंस में। जी, तो M&M फाइनेंस में फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन 122 का लेवल जो है वो थोड़ा क्रूशियल है, उसके ऊपर आप जरूर नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पे साथ साथ तमाम स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए। आशीष आपका और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो अब मार्केट्स में एक सेल ऑफ शुरू हुआ है, ट्रेंड बनता है कि आज का एक्सेप्शनल दिन था, इस पर जरूर नजर रखनी होगी। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा कल और साथ ही साथ बहुत बड़े ट्रिगर्स यानी कि नंबर से पहले हम कामकाज कर रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से ही आप रणनीति बनाइएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।